बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बेसिकली हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। ओरल अग्रीमेंट या रिटन अग्रीमेंट, दोनों में से कुछ भी चलता है। ऑब्वियसली रिटन वाली बेटर होती है क्योंकि ओरल तो कोई भी इंसान मुकर भी सकता है। तो जो रिटन अग्रीमेंट होती है पार्टनरशिप की, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें बेसिकली पार्टनरशिप के सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, वो सब लिखी होती है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये। सब पार्टनर्स इस पर अपना सिग्नेचर करते हैं और इसमें किस किस चीज़ पे क्लॉजेज होते हैं, यानी कि किस किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं इसमें। एक होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स का आर्टिकल, जिसमें पार्टनर्स का नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, वो सब होता है। एक होता है फर्म का डिस्क्रिप्शन, जिसमें फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस होता है। एक होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है बेसिकली जैसे हेडक्वार्टर्स टाइप, कि आपका बिजनेस मेनली कहाँ ऑपरेट करता है, मेन जिस जगह पे ऑपरेट करता है, मेन जो बिल्डिंग है आपकी बिजनेस की, वो। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का, क्या क्या गुड्स वगैरह सेल कर रहे हो, क्या कोई आप वोकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। प्रोफेशनल सर्विसेज सीए वगैरह टाइप की, वोकेशनल हो गई स्किल्स जो प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की। ट्रेडिंग हो गई जैसे कि एक ट्रेडिंग तो पता ही है, सामान इधर से उधर करना, सामान किसी से ख़रीद के किसी और को बेच देना। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट पे शुरू हुई, कमेंसमेंट मतलब बिगनिंग। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। कौन सा मेंटेन करना है, फिक्स्ड मेंटेन करना है या फ्लक्चुएटिंग, वो होता है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो कितना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हो, ये ले कौन रहा है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी। तो अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है तो कितना, किस रेट पे चार्ज करेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी देनी है, कोई कमीशन देनी है तो कितने की देनी है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी कमीशन देनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को इवैल्यूएट करने के हमने पढ़ा है कई सारे तरीके होते हैं, हर तरीके से गुडविल की अलग अलग वैल्यू आती है। वो बात अलग है कि कैपिटलाइजेशन मेथड आप फॉलो करो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में एक ही आता है। बट वैसे जो तीन हमारे बेसिक मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, तीनों में अलग अलग आंसर आता है। तो कौन सा फॉलो करना है, अगर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, अगर एडमिशन होता है पार्टनर का, रिटायर होता है कोई पार्टनर की डेथ होती है, उस टाइम पे गुडविल को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा और एसेट्स को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा। एसेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट भी खोला जाता है या फिर बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट के भी चलता है, तो किस तरीके से करना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है या फिर फर्म की डिसोल्यूशन होती है, तो उस केस में किस तरीके से पार्टनर्स का अकाउंट सेटल किया जाएगा, किस तरीके से उनका जो खाता है वो बंद किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई रिटायर हो गया तो उसका फर्म के साथ जो अकाउंट है वो ख़त्म होगा, डेथ हो गई तो भी उसका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा फर्म में। डिसोल्यूशन, अगर फर्म ही ख़त्म हो गई तो अकाउंट बंद होना ही है। तो किस तरीके से उनकी सेटलमेंट की जाएगी, किस तरीके से उनको पैसे वापस किए जाएंगे या लेने हैं देने हैं, वो सब किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या लोगे, यूजुअली जो हमारा 31 मार्च टू जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, वो होता है। बट डिपेंड करता है, अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग भी लेती हैं कुछ फर्म्स कैलेंडर ईयर लेती हैं जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। बट यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया जाता है, क्योंकि हर साल 31 मार्च को सरकार को रिटर्न ऑन इनकम फाइल करनी होती है। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, अपना फर्म जो होती है वो अपने अकाउंट्स सबमिट कराती है सरकार के पास
ताकि सरकार उनको देख के फिर उसके बेसिस पे बताती है कि तुम्हें कितना इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इनकम की फिक्स डेट होती है 31 मार्च को, लास्ट डेट होती है रिटर्न सबमिट कराने की। तो इसीलिए हर जो फर्म होती है वो यूजुअली 31 मार्च को ही अपना साल एंड करती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स की, पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ उनको फॉलो करनी है। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप का भी पीरियड अलग अलग होते हैं। कुछ पार्टनरशिप होती है जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, मतलब कि 5 साल के बाद पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लिखा होता है उनकी अग्रीमेंट में। कुछ होता है जो फॉर अ वेंचर, मतलब किसी पर्टिकुलर गोल के लिए बनाई गई है। एक ब्रिज को बनाने के लिए पार्टनरशिप शुरू की गई थी, अगर वो ब्रिज बन गया तो वो पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। या फिर पार्टनरशिप होती है एट विल, मतलब जब तक कोई पार्टनर नोटिस ना दे तब तक वो उस फर्म में से रिटायर नहीं होता। जब तक पार्टनर्स इकट्ठे मिलके डिसाइड नहीं कर ले कि हमने ख़त्म करनी है, तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहती है। जो नॉर्मल होती है पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप एट विल होती है जो हम पढ़ते हैं यूजुअली। स्पेसिफाइड पीरियड वाली कुछ 5 साल 4 साल ऐसे के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, वो डीड में वो टाइम मेंशन्ड होता है। वेंचर वाली जो होती है वो जब तुम्हारा जिस पर्पज़ के लिए तुमने पार्टनरशिप की थी वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने आप ही ख़त्म हो जाती है वो पार्टनरशिप। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट जो होगा वो कैसे चलेगा, क्या वो जॉइंट अकाउंट होगा, क्या वो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, कैसे चलेगा, वो सब होता है इसमें। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो फिर फर्म क्या चलेगी या फिर फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। कुछ केसेस में क्या होता है, फर्म डिज़ोल्व हो जाती है, फिर उनको फिर से नए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, नई फर्म बनानी पड़ती है, शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। कुछ केसेस में फर्म कंटिन्यू होती है एक पार्टनर की डेथ के बाद भी, तो वो डिपेंड करता है आपने क्या डिसाइड कर रखा है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कल को कोई लड़ाई हो जाती है, पार्टनर्स में कोई अनबन हो जाती है, तो उन डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, क्या मेथड होगा सेटलमेंट करने का डिस्प्यूट्स का। कोई लड़ाई हो जाती है तो कौन सेटल करेगा उन डिस्प्यूट्स को, कौन डिसीजन लेगा कि कौन सही है कौन गलत, वो सब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्लॉजेज होते हैं पार्टनरशिप डीड में।